जय श्री राम आप सभी साथियों को। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी की चर्चा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया हर जगह छाई हुई थी और काफ़ी व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम हुए, शादी हुए। देश विदेश से लगभग सभी बड़ी हस्तियां आई, उनकी शादी में सम्मिलित हुई। इसके अलावा एक और चीज़ देखने को मिली कि देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित संत, महात्मा, साधु, शंकराचार्य, धर्माचार्य, बड़े बड़े कथावाचक भी उनकी शादी में आमंत्रित किए गए। और इतना ही नहीं, पूरे धार्मिक रीति रिवाजों से शादी कराई गई और सभी संत महात्माओं का, सभी धर्माचार्यों का स्वागत किया गया और पूरी तरीके से उनको सम्मान दिया गया। तो जिस तरीके से अंबानी जी ने सारे आयोजन किए और देश के संत महात्माओं को बुलाया, आदर किया, सम्मान किया और पूरी रीति रिवाजों से शादी के सभी कार्यक्रम कराए, ये वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इतना धन वैभव होने के बावजूद भी अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कारों को 1% भी नहीं छोड़ा और सभी जो परंपराएं हैं, जो रिवाज हैं, जो रीतियां हैं, उनको फॉलो किया गया। इसके साथ ही एक और चीज़ जो मीडिया में आई, जिसमें नीता अंबानी जी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का पूजन करती हैं, उनका आरती उतारती हैं, ये भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा। और इस चीज़ को देखकर हम सभी सनातनियों को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई। जिस तरीके से शंकराचार्य जी का सम्मान किया, वो भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात थी। एक और बात जो स्वयं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बयान जारी करके कहा, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी शादी का आयोजन किया, इतने सारे फंक्शन हुए, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में ना तो मांसाहार का कोई व्यंजन परोसा गया और ना ही शराब परोसी गई। और उन्होंने कहा कि ये अपने आप में अद्भुत है। और वास्तव में देश विदेश के मेहमान आए और अंबानी जी स्वयं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हर तरह के गेस्ट आए, लेकिन कहीं भी पब्लिकली ना तो शराब दिखी, ना मांसाहार दिखा। और ऐसा कहते हैं कि जितने भी मीनू था, जितने भी व्यंजन थे, सब शुद्ध शाकाहारी थे। तो ये बहुत अद्भुत बात है और हम सभी को, सामान्य वर्ग से लेकर हर वर्ग के, हर जाति के, हर तरह के लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि अपने संस्कारों को, हम कितने भी बड़े स्तर पर पहुंच जाएं, धन वैभव सुख समृद्धि कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन जो अब हमारे रीति हैं, हमारे रिवाज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी परंपरा है, हमें उसको नहीं छोड़ना है। हमें साथ साथ उन चीज़ों को लेकर चलना है। तो आज का जो युवा है ख़ास करके, उसको तो इस चीज़ से सीखना चाहिए, इससे प्रेरणा लेना चाहिए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो यूथ है, उसकी एक आदत बन गई, स्वभाव बन गया है कि किसी भी शादी में, ब्याह में, पार्टी में, किसी भी प्रकार के निमंत्रण में, किसी भी प्रकार के आयोजन में अगर वो जाता है, तो सब तो नहीं, लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे यूथ हैं कि जो एक फ़ैशन बन गया है कि बिना शराब पिए शादी में नहीं जाएंगे, बारात में डांस नहीं करेंगे। किसी के यहाँ अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम भी है, कोई छोटा मोटा फंक्शन भी है, तो उसमें भी लोग डिमांड करते हैं कि हमको पीने के लिए व्यवस्था की जाए और ड्रिंक की व्यवस्था की जाए। और लोग करते भी हैं, क्योंकि एक धीरे धीरे समाज में एक चलन बनता जा रहा है कि जो लोग आते हैं, ज़्यादातर खास करके युवा, वो बिना शराब के, जब तक वो शराब नहीं पी लेते, तब तक वो पूरी तरीके से सम्मिलित नहीं होते शादी में। तो उन युवाओं के लिए भी ये एक सीख है, उनको सीखना चाहिए कि जब देश के इतने बड़े उद्योगपति, जिनके यहाँ देश विदेश से सारे मेहमान आए, और जब उन्होंने शराब और मांसाहार से मुक्त इतनी बड़ी शादी का आयोजन किया, तो हम लोगों को भी कहीं न कहीं प्रयास करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से हम लोग भी बचें और कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम हो तो उसमें इन सब चीज़ों को ना शामिल किया जाए। धन्यवाद।